Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In the series of the lecture theory of automata, we are going to start deterministic finite automata. I'm following this book और इस बुक का ये सेक्शन 2.1 है, पेज 47 से ये स्टार्ट हो रहा है और 60 पे ये एंड हो रहा है. सो आज हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में देखेंगे. But the important question still mysterious कि what basically automata is. So automata is nothing but it's just a machine. Automata word का मीनिंग ही मशीन होता है जो कि किसी भी एक इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है. तो अगर हम इसकी टाइप देखें, सो वी हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑटोमेटास. आई जस्ट टुक दिस पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट. सो फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन. तो आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा में से फोकस कर रहे होंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो हमारा फोकस होगा कि आज के लेक्चर में जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को ज़रूर फिनिश करें. सो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, लेकिन आई नो कि अगर आपको वो बहुत सारी डेफिनेशंस नहीं समझ आई तभी आप इस वीडियो के आप ऊपर आके इस वीडियो को देख रहे हैं. सो लेट मी टेल यू एंड डिस्क्राइब यू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद वेरी सिंपल वर्ड्स. हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पीछे देखी. रेगुलर एक्सप्रेशंस देखने के बाद हमें ये पता लगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली स्ट्रिंग जनरेटर होती है. आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को जब एक्सपैंड करते हैं तो आपको उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स मिलना शुरू हो जाती है. लेकिन क्या अगर मैं जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स को वेरीफाई करूं कि क्या ये स्ट्रिंग इस स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन की है या नहीं है, क्या ये स्ट्रिंग जनरेट होने वाली स्ट्रिंग एक ख़ास रेगुलर एक्सप्रेशन की है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं. यानी कि फिर स्ट्रिंग को चेक करने का, वेरीफाई करने के लिए, हम डिटरमाइन करने के लिए क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज की है या नहीं है. जब भी आपने चेक करना हो कि कोई स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की है या नहीं है, तो आप क्या डिज़ाइन करते हैं, आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं. लेकिन डिटर्मिनिस्टिक का एक्चुअली क्या मतलब होता है, तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड डिसीजन आपके फाइनाइट ऑटोमेटा ने, आपकी मशीन ने लेना है, एक कांस्टेंट डिसीजन लेना है. मशीन आपकी एक्चुअली कंफ्यूज्ड नहीं है. उसे जब एक इनपुट मिलेगी तो उसे पता होगा कि इस इनपुट के ऊपर मैंने कौन सी स्पेसिफिक आउटपुट को रिस्पॉन्ड करना है. सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक स्ट्रिंग चेकिंग मेथड है जिसके ज़रिए से हम ये पता करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग इस स्पेसिफिक लैंग्वेज का है या नहीं. और रेगुलर एक्सप्रेशन एक हमारे पास स्ट्रिंग जनरेटर का काम करता है. सो ये एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है. आई नो आप सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है और ये कैसे बनाया गया है. सो नो नीड टू वरी, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कि ये जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना है इसके पूरा डायसेक्शन करके देखते हैं कि इसका एक एक पार्ट क्या होता है. सो ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है इसे स्टेट्स कहते हैं. ठीक है, हर मशीन की, हर डिटर्मिनिस्टिक, चाहे वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक है, तो हम हर एक ऑटोमेटा की क्या बनाते होते हैं, स्टेट्स बनाते हैं, जो कि हमें बताता है कि इस टाइम मशीन प्रेजेंट तौर पे किस पॉइंट के ऊपर, किस स्टेट के ऊपर खड़ी है और कौन सी आउटपुट्स, कौन सी इनपुट्स उसने लेनी है और कौन सी वाली वैल्यू वो जनरेट करेगा. आगे ये जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी, जो कि इनपुट्स हमारी होंगी, जो कि एक लैंग्वेज से डिफ़ाइन की जाएंगी कि एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कंपोज की गई है स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से. सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ये जो ए बी हमें नज़र आता है ये क्या कहलाते हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, जो कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये DFA एक्सेप्ट कर रहा है. और ये क्या कहलाती है, ये ट्रांजिशंस हमारी कहलाती हैं. ट्रांजिशन से क्या मुराद है, ट्रांजिशन से मुराद है कि जब आप इसे इनपुट देंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा. यानी कि आप प्रेजेंट तौर पे कहीं किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आपको अगर कोई इनपुट मिलती है तो आप प्रेजेंट से अगले नेक्स्ट किस पॉइंट के ऊपर फॉल करेंगे, तो वो हमारी ट्रांजिशंस कहलाती हैं. सो ये अल्फ़ाबेट्स और ये एरोहेड मिला के हमारी ट्रांजिशंस है. ये जो ज़ीरो में आपको नज़र आ रही है ये इसकी क्या कहलाती है, इनिशियल स्टेट कहलाती है, जिसे अमूमन आपने अक्सर बुक में क्यू नॉट, सबस्क्रिप्ट में नॉट के साथ भी देखा होगा. और ये डबल सर्कल के साथ क्या कहलाती है, ये फाइनल स्टेट कहलाती है. एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं.
सो हमने यहाँ तक जो जो कंपोनेंट्स देखे उसको समराइज़ करते हैं। हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली जो आपका डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसके 5 टपल्स हैं, यानी कि 5 पैरामीटर। जब भी आप डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे, तो ये पाँचों चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा, तभी आप डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाएँगे। अगर आपको इन 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना पाएँगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्टेट्स का फाइनाइट सेट होगा, जो कि रिप्रेज़ेंट किया जाता है आपका कैपिटल Q के साथ, जो कि ये बताता है कि इसमें टोटल कितनी स्टेट्स आपकी यूज़ होंगी। इनपुट अल्फ़ाबेट्स होंगी आपके पास, जो कि ये बताएँगी कि ये लैंग्वेज कितने अल्फ़ाबेट से, सिंबल्स से मिलके बनी हुई है। ट्रांज़िशन फंक्शंस होंगे आपके पास, स्टार्ट स्टेट होगी और फाइनल स्टेट होगी। यानी कि जब भी एक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, तो उसमें से ये 5 पैरामीटर्स आपको पता लग पाएँगे। और अगर इन 5 पैरामीटर में से कुछ 3-4 पैरामीटर्स आपको नहीं पता होंगे, कोई भी पैरामीटर मिसिंग होगा, तो आपके लिए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को रीड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कुछ सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनली तौर पे ये जो है वो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, तो हम फाइनली तौर पे भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और एक्सेप्टिंग वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही हमारे पास क्या हैं, दोनों ही हमारे पास सिनोनिम्स हैं। सो फाइनली तौर पे हमारे पास ये वही पैरामीटर्स और एक ये डीएफए है, इसको प्रॉपर तौर पे फाइनल जो है वो हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देखा जाए, तो ये इनिशियल स्टेट है, जो कि क्यू नॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। अगली स्टेट Q1, Q2, Q3। सो ये हमने जो बात की थी सेट ऑफ स्टेट्स, तो ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं। ये समीशन सिंबल हमें बता रहे हैं कि कितने सिंबल्स हैं, उसमें मैंने बता रहे हैं ए और बी, सिर्फ 2 ही सिंबल इसने इस्तेमाल किए। सो A, B। और ये हमारे पास है ट्रांजिशन फंक्शन। ये ट्रांजिशन फंक्शन हमें ये बताता है कि आपका ऑटोमेटा, आप इस टाइम क्यू नोड के ऊपर हैं। अगर क्यू नोड पे आपको ए इनपुट मिलेगी, तो आप Q1 पे जंप कर जाएंगे। अगर आप क्यू नोट के ऊपर हैं, आपको इनपुट बी मिलेगी, तो आप क्यू नोट स्टेट के ऊपर ही रहेंगे। अगर आप Q1 के ऊपर हैं, आपको इनपुट ए मिलती है, तो आप Q2 के ऊपर जंप कर जाएंगे। अगर आप Q1 के ऊपर हैं, Q1 स्टेट के ऊपर हैं, आपको इनपुट बी मिलती है, तो आप कहाँ रहेंगे, Q1 के ऊपर ही रहेंगे। यानी कि अगर आपको ये 5 पैरामीटर्स पता हों, तो आप डीएफए बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और आप ये 5 पैरामीटर, खाली एक डीएफए अगर आपके सामने बना बनाया आ जाए, तो आप वहाँ से भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये पैरामीटर, कि ये चीज़ें क्या हैं। सो ट्रांजिशन फंक्शन हमें जस्ट बताता है कि आप किस तरह से पूरे एक डीएफए को एक अदर रिप्रेजेंटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप डीएफए नहीं बनाया हुआ, जिस तरह से हमारा ट्रांजिशन टेबल होता है। सो ट्रांजिशन टेबल भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह उसमें कवर करूँगा। फाइनली तौर पे एस हमारे पास फाइनल स्टेट है, और सॉरी एस हमारे पास स्टार्ट स्टेट है क्यू नोड, और ये एफ इंडिकेट कर रहा है आपका फाइनल स्टेट को। तो इस टाइम हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी है, ये Q2 हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो आई गेस इस वीडियो में हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि आपको ये बताया जाए कि एक DFA किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके क्या क्या टपल्स होते हैं। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव थम्स अप।